अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दस्तक औलाद बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ा खुदा का तोहफा हुआ करता है। लेकिन जो इंसान औलाद जैसी नेमत से नाशुक्री करते हैं, उसे मोहब्बत नहीं करते, उसे धुतकार देते हैं, तो फिर कुदरत भी नाराज हो जाया करती है। अब ये सब कुछ सैफ के साथ हुआ, जिसने शानी को धुतकार दिया था, बड़ी ही आसानी से किरण को सौंप दिया, तो कुदरत भी नाराज हो गई। उसकी दूसरी शादी के बाद फरियाल से उसे औलाद हुई ही नहीं, तभी तो उसे इतने अरसे के बाद शानी की याद आ गई कि शानी के पीछे भागने लगा, शानी को हासिल करना चाहता है। लेकिन किरण किसी भी सूरत शानी सैफ जैसे इंसान को नहीं देना चाहती। हालांकि वो अब मोइस के बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन फिर भी शानी तो किसी सूरत वो नहीं देगी सैफ को। मोइस अपने बच्चे की खबर सुनकर बहुत खुश है। उसकी मोहब्बत तो किरण के लिए और बढ़ गई, इज्जत और बढ़ गई। किरण ये सब कुछ बहुत अच्छा फील कर रही है, क्योंकि पहले जब शानी की पैदाइश होने वाली थी, सैफ को तो जरा परवाह नहीं थी, हर वक्त जुल्म करता था, मारता पीटता था। लेकिन उसके बरक्स मोइस बहुत मैच्योर, सेंसिबल, मोहब्बत करने वाला, इज्जत करने वाला इंसान है। अब तो किरण को अपनी किस्मत पर रश्क होने लगा कि किस्मत में मोइस का साथ जो दिखा है। मोइस जो कि घर में मौजूद था, लेकिन किरण ऑफिस में थी। अब यहाँ पर सैफ की माँ मिलने आ जाती है, तो यहाँ पर मोइस से सामना हुआ, तो मोइस से कहने लगी कि सैफ अपने बच्चे के बगैर नहीं जी पा रहा, बहुत बुरी कंडीशन में है, उसका बहुत मेजर एक्सीडेंट भी हुआ, क्योंकि हर वक्त इस बारे में सोचता रहता है। बेटा, उसकी दूसरी शादी से औलाद नहीं हुई और वो औलाद के लिए तड़प रहा है। लेकिन उस दिन मैंने फार्मेसी पर देखा कि किरण की रिपोर्ट पॉजिटिव थी और वो फिर से माँ बनने वाली है, यानी कि उसके पास तो औलाद हो जाएगी ना। तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि शानी हमें लौटा दे, मेरे सैफ को ज़िंदगी मिल जाएगी, वो जीना शुरू कर देगा। बहुत ही रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पर किरण भी जो अचानक से घर आई, वो ये बातें सुन लेती है और फौरन से पहले इन्हें शानी ना देने का इरादा करती है और इन्हें फैसला सुना दिया, कुछ भी कर लें, शानी आपको नहीं दूंगी। सास तो मायूस होकर यहाँ से चली गई, लेकिन बाद में किरण बहुत रोई। मोइस के सामने रोते हुए कहने लगी, मैंने शानी के लिए बहुत कुछ सफ़र किया है, इतना अरसा इसको याद नहीं आई, आज जब अपनी औलाद नहीं हो रही तो मेरे बच्चे की याद आ गई। खुद सोचो मोइस, अगर इस इंसान की औलाद हुई होती तो क्या ये शानी को पूछता? और मेरा क्या पूछते हैं ये लोग? मैं तो उसके साथ रातें जागी हूँ, उसके हंसने में हंसी हूँ, रोने में रोई हूँ। ये लोग एक माँ की ममता को चैलेंज नहीं कर सकते। तो मोइस यहाँ पर समझाता है, किरण ठंडे दिमाग से सोचो, उसका बेटा है, अगर उसकी औलाद नहीं तो अपने बेटे से मिलना चाहेगा यार। बस एक बार सोचो कि एक बुजुर्ग हमारे पास आई हैं, इन्हें हमने हाल ही हाल लुटा दिया तो अल्लाह नाराज ना हो जाए। यार बस एक बार मेरी बात पर गौर करो। कुछ दिन शानी को उससे मिलने दिया करेंगे, यानी कि महीने में कुछ दिन हम डिसाइड कर लेंगे और अदालत में केस ना जाए, इस तरह से ही हम बाहरी सॉर्ट आउट कर लेते हैं ना। कभी कभार वो अपने बाप से मिल लिया करेगा। ऐसे ही आहिस्ता जो मोइस समझाएगा तो किरण समझ जाएगी और फिर शानी को सैफ से मिलने की इजाज़त मिल जाया करेगी। लेकिन दूसरी तरफ फरियाल इस चीज़ को भी कबूल करने को तैयार नहीं कि कभी कभार ही शानी सैफ से मिले, जिसकी वजह से सैफ और फरियाल में काफ़ी अनबन रहना शुरू हो जाएगी। होप सो एंड में जाकर फरियाल और सैफ का रिश्ता भी ख़त्म हो जाए और यही इन दोनों की सज़ा होगी। मोइस के वालिदैन को जब मालूम पड़ा कि किरण एक्सपेक्ट कर रही है, माँ तो बहुत खुश है, फ़ौरन से पहले बहू को अपने पास लाना चाहती है, लेकिन बाप ऐसा नहीं चाहता। अब यहाँ पर मोइस की वालदा की डेथ हो जाएगी और फिर जाकर बाप को एहसास होगा कि उसने एक माँ को बच्चे से दूर रखकर कितना बड़ा गुनाह किया। और होप सो वालदा की डेथ के बाद ही बाप मोइस को घर वापस लाएगा, यानी कि वालदा जीते जी अब अपने बेटे को अपने घर में नहीं देख सकती। वो बेचारी तो काफ़ी बीमार रहती है, बेटे की जुदाई ही उसे मौत के मुंह तक ले जाएगी।